$1 बिलियन का गोल्ड कैसे चुराया जा सकता है? यही इस कहानी का मुख्य सवाल है। ये कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो बाहर से देखने में एक अमीर मिलेनियर लगता है, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ा मास्टर थीफ है। वो जिस चीज पर भी नजर डालता है, वो चीज आखिरकार उसी के पास पहुंच जाती है। उसकी जिंदगी ऐश और आराम से चल रही थी। महंगे होटल, शानदार पार्टियां और बिना किसी डर के चोरी करना। उसे लगता था कि ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, लापरवाही इंसान को मुश्किल में डाल ही देती है। उसकी पुरानी चोरियों की दुश्मन फिर से उसके पीछे पड़ गए। उन्हीं में से एक आदमी ऐसा था जिसकी टोपी उसने कभी चोरी की थी, और अब वही आदमी बदला लेने के लिए उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ने लगे कि एक वक्त ऐसा आया जब उसका बच पाना मुश्किल लगने लगा। हर तरफ खतरा ही खतरा था। तभी अचानक एक रहस्यमय ग्रुप सामने आता है और उसे इस मुसीबत से बाहर निकालता है। लेकिन ये मदद किसी एहसान की तरह नहीं थी। उनके पास भी अपना मकसद था। इस ग्रुप का लक्ष्य था जेल के अंदर छुपा हुआ $1 अरब का गोल्ड, और इसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो नामुमकिन काम को मुमकिन बना सके। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब कहानी आती है रिंगो पर। रिंगो कोई साधारण चोर नहीं है। वो डिस्गाइज बदलने में एक्सपर्ट है और लॉक खोलना उसके लिए बच्चों का खेल है। बड़े बड़े बैंक्स के सेफ, डिपॉजिट बॉक्स उसके सामने टिक नहीं पाते थे। लेकिन रिंगो बाकी चोरों से अलग था। वो लालची नहीं था। वो सिर्फ क्रिमिनल्स को लूटता था, और जो पैसा होता था वो विक्टिम्स को वापस कर देता था। रिंगो की सबसे अनोखी बात ये थी कि चोरी करने के बाद वो कभी भागता नहीं था। वो आराम से बैंक के मेन डोर से बाहर निकल जाता था। जब तक लोगों को समझ आता कि क्या हुआ है, तब तक सर्वेलेंस कैमरा में सिर्फ उसका पीछे जाता हुआ फिगर दिखाई देता था। इसी सोच के साथ रिंगो ने मिसफिट्स नाम की एक छोटी टीम बनाई। इस टीम में विक था, जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट था, जिसने कभी अकेले पूरी इल्लीगल वेपन्स फैक्ट्री उड़ा दी थी। टीम में पायलट भी थी, जो दिखने में शांत और खूबसूरत लगती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर अकेले पूरे गैंगस्टर ग्रुप से निपट सकती थी। इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद रिंगो जानता था कि उनका अगला टारगेट अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है। उनका निशाना था बिलियनियर शूल्स, जो बाहर से इन्वेस्टर दिखता था, लेकिन अंदर से टेररिस्ट के साथ मिलकर पैसा बनाता था। उसने कई प्राइवेट जेल बना रखी थी, और उन्हीं में से एक जेल के अंदर $1 अरब से ज्यादा का गोल्ड छुपा हुआ था। इस गोल्ड तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें एक और आदमी की जरूरत थी, एक ऐसा चोर जो जेल से बाहर निकलने में माहिर हो। और इसी वजह से उनकी नजर गई रिचर्ड पर, जो इस वक्त लॉस एंजल्स जेल में बंद था। और यहीं से शुरू होती है इस बड़ी चोरी की असली तैयारी। रिचर्ड कोई आम चोर नहीं था। वो चोरी की दुनिया का जाना माना नाम था। जेल में बंद होने के बावजूद उसकी प्लानिंग और स्किल्स अभी भी शार्प थी। मिसफिट्स टीम को पता था कि अगर जेल के अंदर से बाहर निकलने और फिर दोबारा जेल में घुसने का कोई रास्ता है, तो वो सिर्फ रिचर्ड जानता है। उसी बीच दूसरी तरफ लॉस एंजल्स जेल में हलचल शुरू हो चुकी थी। फेडरल एजेंट्स को आदेश मिला कि रिचर्ड को एक प्राइवेट जेल में ट्रांसफर किया जाए। ये प्राइवेट जेल किसी और की नहीं, बल्कि बिलियनियर शूल्स की थी। शूल्स को जैसे ही ये खबर मिली, वो खुद इस ट्रांसफर को देखने पहुंच गया। लेकिन वजह कोई जिम्मेदारी नहीं थी। असल वजह थी उसकी रिमिट टोपी, जो रिचर्ड ने पहले चुरा ली थी। शूल्स ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि रिचर्ड उसकी प्राइवेट जेल में आए, ताकि वो उससे हिसाब बराबर कर सके। रिचर्ड को भी धीरे धीरे इस बात की भनक लगने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि खतरा पास आ रहा है। शूल्स ने रिचर्ड के एक पुराने दोस्त को पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन वो दोस्त बेहद वफादार था। चाहे जितना दबाव डाला गया, उसने कुछ नहीं बताया। गुस्से में शूल्स ने जेल के रूल्स को दरकिनार करते हुए सिक्योरिटी कैमरा का सिग्नल कटवाया और अपने आदमी से टॉर्चर करवाया। आखिरकार शूल्स को रिचर्ड की लोकेशन मिल ही गई। उधर रिचर्ड को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है। जेल से बाहर निकलते ही उसने एक नया टारगेट चुन लिया। उसके सामने एक अरबपति बैठा था, जिसके पास प्योर गोल्ड प्लैटिनम डायमंड वॉच थी। रिचर्ड ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने कोई ध्यान नहीं दिया। रिचर्ड ने चालाकी से उस आदमी पर ड्रिंक गिराने का नाटक किया और कपड़े साफ करने के बहाने कुछ ही सेकंड में उसकी कीमती वॉच चुरा ली। उसे लगा कि आज भी काम आसान रहा, लेकिन तभी हालात पलट गए। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि मशहूर
प्रिंस एलहाली था। रिचर्ड को उसकी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। गार्ड्स ने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन रिचर्ड ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। मार खाने से पहले ही वो रूम कार्ड चुपचाप दूसरी जगह छिपा चुका था। मौका मिलते ही वो प्रिंस के रूम में घुसा और वहां से करीब $1 मिलियन की वॉच ले उड़ा। जब वो निकलने ही वाला था, तभी प्रिंस वापस कमरे में आ गया। गार्ड्स ने पूरे रूम की तलाशी ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रिचर्ड सिर्फ एक दीवार की दूरी पर छिपा हुआ है। मौका मिलते ही रिचर्ड लिफ्ट में घुस गया और खुद को सुरक्षित समझने लगा। लेकिन किस्मत ने यहां भी खेल खेला। जैसे ही वो कार में बैठा, सामने वही प्रिंस आ गया। लेकिन ये असली प्रिंस नहीं था, बल्कि मिसफिट्स टीम का ही एक मेंबर था जो डिस्गाइज में था। यही वही आदमी था जो टीम का बेस्ट ड्राइवर था। अब रिचर्ड को समझ आ गया, उसे फंसाया गया है। मिसफिट्स टीम उसे सीधे अपने हाइडआउट लेकर गई, जहां रिंगो पहले से मौजूद था। सामने पूरी टीम को देखकर रिचर्ड को एहसास हो गया कि वो चोरन की मांद में आ चुका है। रिंगो ने उसे साफ शब्दों में बताया कि उनका असली टारगेट शूल्स की प्राइवेट जेल में रखा $1 अरब का गोल्ड है और इसके लिए उन्हें रिचर्ड की जरूरत है। रिचर्ड ने पहले मना कर दिया, लेकिन शूल्स के हाथ लगने का डर उससे कहीं बड़ा था। थोड़ी सोच विचार के बाद रिचर्ड ने टीम के साथ जाने का फैसला किया और इसी के साथ कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। रिचर्ड जब मिसफिट्स टीम के साथ जाने के लिए तैयार हुआ, तब भी उसके मन में साफ था कि वो ये काम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। उसे लगता था कि बस गोल्ड चुराना है और फिर अलग हो जाना है। लेकिन रिंगो की प्लानिंग इतनी सीधी नहीं थी। रास्ते में रिंगो ने रिचर्ड को पूरा प्लान समझाया। शूल्स की प्राइवेट जेल में रखे गोल्ड को चुराना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। जेल के अंदर सिक्योरिटी कई स्तरों पर थी। गार्ड्स, कैमरास, अलार्म्स और हर छोटी गतिविधि पर नजर रखने वाला सिस्टम। रिंगो जानता था कि बिना अंदर की मदद ये काम नामुमकिन है। रिचर्ड को ये प्लान सुनकर एक्साइटमेंट तो हुई, लेकिन साथ ही खतरे का एहसास भी हुआ। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालने वाला मिशन है। इसी बीच शूल्स को भी भनक लग चुकी थी कि रिचर्ड उसकी पहुंच से दूर जा चुका है। वो गुस्से में था और उसे पकड़ने के लिए अपने लोगों को हर तरफ लगा चुका था। मिसफिट्स टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही और अबू धाबी पहुंची। रिचर्ड का मन अभी भी डगमगा रहा था। वो चाहता था कि इस झंझट से दूर निकल जाए, इसलिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो अलग हो गया और अपनी मस्ती में डूबने का फैसला किया। अबू धाबी की चमक दमक लग्जरी कार्स और बड़ी पार्टियों में रिचर्ड खुद को खो बैठा। उसे लगा कि किस्मत एक बार फिर उसके साथ है। एक शानदार पार्टी में उसकी नजर एक अरबपति पर पड़ी, जिसने ब्रांडेड वॉच पहन रखी थी। रिचर्ड ने आदत के मुताबिक अपना खेल शुरू किया और कुछ ही सेकंड में वॉच उसके हाथ में थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जैसे ही वो जाने वाला था, एक रहस्यमय महिला सामने आई। उसने ना सिर्फ वॉच उसके मालिक को वापस कर दी, बल्कि रिचर्ड के हाथ में बच्चों के टॉयज का एक पैकेट थमा दिया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि रिचर्ड भी चौंक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो महिला कोई और नहीं, बल्कि उसकी बेटी होप थी। तलाक के बाद रिचर्ड ने सालों से उसे नहीं देखा था। अचानक बेटी को सामने देखकर उसका दिल भर आया। होप की मौजूदगी ने रिचर्ड को अंदर से बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा और अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। होप ने उसे बताया कि वो उसके बारे में सब जानती है और मिसफिट्स टीम के प्लान के बारे में भी। यही वो पल था जब रिचर्ड ने दोबारा रिंगो से संपर्क किया। इस बार लालच की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए। उसने गोल्ड चुराने के मिशन में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। मिशन के बाद पूरा हिस्सा उसका होगा। रिंगो ने साफ कर दिया कि मिसफिट्स टीम चोरी किया गया पैसा अपने पास नहीं रखती। वो सारा गोल्ड चैरिटी में दे दिया जाएगा। ये सुनकर रिचर्ड फिर से पीछे हटने वाला था, क्योंकि उसके लिए चोरी का मतलब सिर्फ फायदा था। लेकिन होप ने पहली बार अपने पिता से कुछ मांगा। उसने कहा कि ये काम सही कारण के लिए है और यही मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। रिचर्ड के लिए ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर वो पिघल गया। रिचर्ड ने आखिरकार अपनी जिंदगी में पहली बार बिना फायदे के किसी काम के लिए हाँ कहा और यहीं से गोल्ड चोरी का असली मिशन शुरू हुआ। मिशन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी था ये पता लगाना कि गोल्ड आखिर रखा कहाँ गया है। शोज की प्राइवेट जेल बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। चारों तरफ गार्ड्स, कैमरा और स्ट्रिक्ट रूटीन था। एक छोटी सी गलती
पूरी टीम को फंसा सकती थी। जब बाकी मेंबर्स प्लान पर काम कर रहे थे, उसी दौरान रिचर्ड और होप को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिला। होप ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात बताई। उसने बताया कि कैसे बचपन में उसके पिता के अचानक चले जाने से उसे कितना दुख हुआ। रिचर्ड को कभी अंदाजा नहीं था कि उसके फैसलों ने होप को इतनी गहरी चोट दी है। रिचर्ड ने होप से वादा किया कि अब वो बिना बताए कभी गायब नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वादा आसान नहीं था, लेकिन होप के लिए ये बहुत मायने रखता था। कुछ समय बाद टीम को कंफर्मेशन मिल गई कि 3 दिनों के अंदर टेररिस्ट गोल्ड को जेल से बाहर ले जाने वाले हैं। इसका मतलब था कि मिसफिट्स टीम के पास बहुत कम समय बचा है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो सारा प्लान बेकार हो जाएगा। टीम ने फैसला किया कि जेल के अंदर ऐसी केओस पैदा करनी होगी जिससे सिक्योरिटी पूरी तरह बिखर जाए और किसी को ये समझने का मौका ही न मिले कि असली टारगेट क्या है। रिंगो ने पहला कदम उठाया। उसने सैनिटेशन इंस्पेक्टर का डिस्गाइज लिया और जेल डायरेक्टर के सामने किचन की खराब हालत और पुराने अवन की शिकायत शुरू कर दी। उसने बताया कि ये अवन कभी भी ब्लास्ट कर सकता है और इससे जेल की इमेज खराब हो सकती है। प्रमोशन के सपने देख रहे डायरेक्टर ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत नया अवन मंगाने का आदेश दे दिया। ये सब प्लान का हिस्सा था। विक नेटवर्क हैक कर लिया और डिलीवरी को अगले दिन दोपहर के लिए शेड्यूल कर दिया। डायरेक्टर को लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। डिलीवरी के दिन लॉजिस्टिक्स ड्राइवर आराम से शराब पी रहा था। तभी वॉयलेट वहां पहुंची। मौका मिलते ही उसने ड्राइवर को लॉकर में बंद कर दिया और उसकी जगह टीम का एक मेंबर ट्रक लेकर जेल पहुंच गया। अब बारी थी रिचर्ड और विक की। दोनों मेंटेनेंस वर्कर्स बनकर जेल के अंदर घुस गए। जेल के अंदर जाते ही रिचर्ड ने पास रखी एक स्कल्पचर को लात मारी। ये गुस्से में नहीं बल्कि प्लान का हिस्सा था। उसी स्कल्पचर के नीचे आगे का रास्ता छुपा हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक नई समस्या खड़ी हो गई। जेल डायरेक्टर खुद इंस्पेक्शन के लिए अंदर आ गया। रिंगो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मजबूरी में रिंगो को भी उसके साथ अंदर जाना पड़ा। डायरेक्टर की आवाज सुनते ही टीम के मेंबर्स को मशीनन्स के अंदर छिपना पड़ा। तभी डायरेक्टर ने नई मशीन टेस्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबा दिया। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम गई। रिंगो ने जल्दी से सिचुएशन संभाली और कहा कि मशीन अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुई है। अगर अभी चलाया गया तो एरर दिखाएगी। डायरेक्टर ने बात मान ली और बाहर चला गया। डेंजर टल चुका था, लेकिन असली काम अभी बाकी था। डायरेक्टर के बाहर जाते ही मिसफीड्स टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि अब समय बहुत कम बचा है। रिंगो ने मौके का फायदा उठाते हुए डायरेक्टर को गले लगाया और उसी दौरान चुपचाप उसका एक्सेस कार्ड चुरा लिया। ये वही कार्ड था जिससे जेल के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज खोले जा सकते थे। शिफ्ट चेंज का इंतजार करते ही रिचर्ड और विक तेजी से लैड्री रूम की तरफ बढ़े। वहीं से अंडरग्राउंड वार्ड तक पहुंचा जा सकता था। जैसे ही वार्ड सामने आया, टीम को अंदाजा हुआ कि शिव ने सिक्योरिटी कितनी मजबूत कर रखी है। मोटे दरवाजे, सेंसर्स और लगातार एक्टिव अलार्म्स। अब प्लान का अगला हिस्सा शुरू हुआ। जेल के अंदर केओस पैदा करना ताकि कोई भी वॉल्ट की तरफ ध्यान न दे। टीम के मेंबर्स ने फूड सर्वर्स का डिस्गाइज लिया और खाने में बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव मिला दिया। कैदियों को कुछ पता नहीं था। उन्होंने आराम से खाना खा लिया। कुछ ही समय बाद जेल में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक कैदी बीमार पड़ने लगे। उल्टी, दस्त और अफरा तफरी। हर तरफ डॉक्टर्स, गार्ड्स और स्ट्रेचर्स दौड़ने लगे। डायरेक्टर खुद भागता हुआ आया, लेकिन बदबू और हालात देखकर उसे चक्कर आ गया। पूरी जेल अराजकता में बदल चुकी थी। इसी मौके का इंतजार मिसफिट्स टीम कर रही थी। विक और बाकी मेंबर्स सफाई कर्मचारियों के भेष में टॉयलेट एरिया तक पहुंच गए। वार्निंग साइंस लगाए गए ताकि कोई पास ना आए। होप और प्रिंस ने इन्वेस्टिगेटर्स बनकर जेल में एंट्री ली। उन्होंने कार चैसी के नीचे एक टाइम बम लगा दिया ताकि जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रैक्शन बनाया जा सके। अब वॉल्ट के अंदर का काम शुरू हुआ। विक ने सही जगह देखकर फ्लोर में छोटा सा होल ड्रिल किया। जैसे ही टाइमर 3 सेकंड पर पहुंचा, उसने बॉम्ब नीचे फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ, लेकिन केओस के शोर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। वॉल्ट खुल चुका था। विक ने ट्रॉली अंदर धकेली और गोल्ड ब्लॉक्स भरने शुरू किए। रिचर्ड ने तेजी से काम किया, लेकिन उसी वक्त विक की नजर एक सर्वेलेंस कैमरा पर पड़ी। उसने पैनिक नहीं किया, बल्कि गोल्ड ब्लॉक के साथ कैमरा की तरफ देखकर फोटो खींची। ये कोई मजाक नहीं था। सिस्टम हैक करके सर्वेलेंस स्क्रीन पर वही स्टैटिक इमेज चला दी गई। लेकिन शॉर्ट्स को जैसे ही खबर मिली, उसने तुरंत वॉल्ट की लाइव फीड देखने का आदेश दिया। स्क्रीन पर गोल्ड सही सलामत दिख रहा था, इसीलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। लेकिन शॉर्ट्स ज्यादा देर शांत नहीं रहा।
शक के चलते उसने दोबारा स्क्रीन देखी। अब उसे लगा कि इमेज हिल नहीं रही है। घबराकर वो खुद वॉल्ट की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसफिट्स टीम वॉल्ट को साफ कर चुकी थी। शल्स ने गुस्से में पूरी जेल सील कर दी। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसी दौरान एक पेशेंट स्ट्रेचर बाहर निकाला गया। शॉल्स की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्ट्रेचर पर पड़ा कैदी असल में विक था। तभी स्ट्रेचर से एक छोटा गोल ब्लॉक नीचे गिर गया। शॉल्स समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सभी एम्बुलेंसेस रोकने का आदेश दिया। उसे पूरा भरोसा था कि रिचर्ड और उसकी टीम अभी जेल से बाहर नहीं गई है। जांच चल ही रही थी। तभी शॉल्स को एक और खबर मिली। उसके आदमियों ने दावा किया कि उन्होंने रिचर्ड की बेटी को पकड़ लिया है। ये सुनते ही शॉल्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब रिचर्ड को अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। लेकिन उसी वक्त पास में खड़े दो लोग उसका ध्यान खींचते हैं। उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट्स पहन रखे थे और खुद को टॉक्सिक गैस क्लीनिंग कंपनी का स्टाफ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर गैस लीक का खतरा है और एरिया खाली कराना जरूरी है। शॉल्स को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हालात पहले से ही खराब थे। इसी बीच एक कार तेज रफ्तार में शॉल्स के पास से गुजरती है। शॉल्स की नजर कार पर पड़े गोल्ड पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि यही असली एस्केप प्लान है। वो बिना समय गंवाए अपने लोगों को कार का पीछा करने का आदेश देता है। शॉल्स को नहीं पता था कि जिस कार का पीछा हो रहा है वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। कार चला रहा प्रिंस था, जो मिसफिट्स टीम का ही हिस्सा था। वो जानबूझकर कार को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, यहाँ तक कि सीधे डेजर्ट की तरफ तेज रफ्तार चेस शुरू हो जाती है। शिल्स को लगता है कि अब वो जीत के बहुत करीब है। कार रुकते ही वो खुद आगे बढ़कर ट्रंक खोलता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। उसे उसी पल एहसास हो जाता है कि उसे एक बार फिर धोखा दिया गया है। उधर असली टीम अभी भी जेल के अंदर मौजूद थी। रिचर्ड और बाकी मेंबर्स ने स्कल्पचर को कास्टिंग मोल्ड की तरह इस्तेमाल किया। ओवन में गोल्ड को पिघलाया और फिर लिक्विड गोल्ड को मोल्ड में डाल दिया। कुछ ही देर में एक बड़ी गोल्ड स्टैचू तैयार हो गई। उसके बाद टीम ने स्टैचू पर पेंट कर दिया ताकि वो डैमेज्ड ऑब्जेक्ट जैसी लगे और रिपेयर के बहाने उसे ओपनली डायरेक्टर के सामने पेश किया। डायरेक्टर को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने पेपर वर्क पूरा किया और टीम को जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। शूल्स गुस्से से पागल हो चुका था। वो गन निकालने ही वाला था कि अचानक गार्ड्स ने उसे घेर लिया। उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी सामने आया असली सच। प्रिंस कोई नकली नहीं बल्कि असली प्रिंस अल-हाली था। एक्शन शुरू होने से पहले ही उसने अपने गार्ड्स को सीक्रेटली पोजीशन कर दिया था। जैसे ही शिल्स ने हथियार उठाने की कोशिश की, गार्ड्स ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। शूल्स अब पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी आखिरी चाल बाकी है। वो अपने आदमियों को रिचर्ड की बेटी से निपटने का आदेश देता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने वॉयलेट खड़ी होती है, जिसे उसने होप समझ लिया था। असल में वॉयलेट को जानबूझकर पकड़े जाने दिया गया था। बंदी होने के बावजूद वॉयलेट ने कुछ ही पलों में शेस के सभी आदमियों को ढेर कर दिया। अब शूज के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शेस के सामने अब सिर्फ रिचर्ड और उसकी टीम खड़ी थी। वॉयलेट ने अपने विरोधियों को खत्म कर दिया था और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। शीस ने हार मानने से पहले लास्ट कोशिश की, लेकिन प्रिंस के गार्ड्स ने उसे काबू में कर लिया। मिशन के आखिरी हिस्से में मिसफिट्स टीम ने वॉल्ट से गोल्ड निकालकर सीक्रेटली चैरिटी के लिए भेज दिया। उन्होंने एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। अबू धाबी की स्ट्रीट्स में अब केओस खत्म हो गया, लेकिन मिसफिट्स टीम ने अपने डिस्गाइज और क्लेवर ट्रिक्स से अथॉरिटीज का ध्यान भटकाया। कोई नहीं जान पाया कि गोल्ड चोरी हो चुका है। रिचर्ड ने रिंगो और बाकी टीम मेंबर्स को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वो आगे कभी सेल्फिश तरीके से काम नहीं करेगा। इस तरह $1 बिलियन गोल्ड की चोरी पूरी हुई, लेकिन बिना किसी मौत और बिना किसी शोर के। अगर मजा आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, वरना अगली चोरी तुम्हारे बिना होगी। और ट्रस्ट मी, तुम मिस नहीं करना चाहते।